Hello student, I am Ashish sir. Today we are going to your class 6 math chapter 8 decimal exercise 8.2. Okay, और इसका जो exercise 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड ए में क्या बोल रहा है, इसका थर्ड का पार्ट है, मैं बोल रहा है थर्ड का ए पार्ट. थर्ड का पार्ट, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल्स. हमको एक प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है. आप या तो प्लेस वैल्यू टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो मैं जैसे मैं आपको कराऊंगा आपको वैसा करना है. ओके, तो हमको जितना भी हम नंबर दे रहे हैं हमको उनकी एक टेबल बनानी है. इसका इनका सबका यार प्लेस वैल्यू बतानी है कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या क्या है. ओके, तो हम पे पहला क्वेश्चन है कितना जो 0.29. ओके, अब हमको बताना है कि जीरो कौन सी प्लेस में है. बस कुछ जीरो कौन से प्लेस जीरो प्लेस कौन सा बचा, वन प्लेस में, कौन से वन में. तो हम यहाँ लिखेंगे वन इस तरीके से और इक्वल टू क्या लिख लेंगे, जीरो. अंडरस्टूड, मुझे समझ में मेरी बात क्या बोलना चाह रहा हूँ. ओके, आफ्टर डेसिमल टू कौन से प्लेस में होगा, ऑब्वियसली मेरा भी आपको समझ जाएगा कौन सा प्लेस में होगा, 10th प्लेस में. कौन सा प्लेस में, 10th. ओके, 10th मींस 1/10. 2 इज इक्वल टू 2. और 9th कौन से प्लेस में, 100th प्लेस में. ओके, 10th बच्चों आपको पता है ना, 10, 100 फिर 1000 इस तरीके से हम आफ्टर डेसिमल हम लिखते हैं. ओके, तो 9th कौन से प्लेस में हम लिखेंगे, 100 प्लेस में, मतलब 1/100. कौन से प्लेस में, 100 प्लेस में. ओके, इस तरीके से हमको ये सब करना है. ओके, बस इसके अलावा कुछ है नहीं, कोई प्लेस है नहीं, कोई डिजिट्स है नहीं, तो हम इतना इसको छोड़ देंगे है. और इसके अलावा दूसरा कौन सा हमारा एक क्वेश्चन है, इसी का ई पार्ट है. इसी का कौन सा पार्ट है, ई पार्ट है. ओके, ई पार्ट है. ई पार्ट में हमको कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, 200.812. अब हमको बताना है कि इनमें से ये सब कौन से प्लेस में है. ओके, तो हम 2 कौन से प्लेस में, वंस, टेंस, 100. ओके, वंस, टेंस, 100. तो कौन से प्लेस में, 200 प्लेस में. लिखेंगे हम HUN 100 मींस इसका मतलब आपका 100 ही होता है. इस इक्वल टू लिख देंगे 2. और अब 11 जीरो की बात कर रहा हूँ. 11 जीरो कौन से प्लेस में, वंस, टेंस. कौन से प्लेस में, टेंस प्लेस में. ओके, तो हम लिखेंगे टेंस मींस 10 लिख देंगे. क्या हो जाएगा हमारा, 0. अब 11 जीरो कौन से प्लेस में, वंस प्लेस में. कौन से प्लेस में, 1 मींस क्या हो जाएगा, 1 ऐसे लिखते हैं, 0. आफ्टर डेसिमल्स, अब आफ्टर डेसिमल आया, इस 8 कौन से प्लेस में, आफ्टर डेसिमल 10th प्लेस में. क्या लिखेंगे, 10th मींस 1/10 इज इक्वल टू 8. सेम 1 कौन से प्लेस में, 1/100, सॉरी 100, जस्ट राइट, 1/100 में मींस हम क्या लिखेंगे, 100th प्लेस में. क्या लिखेंगे, 100 DTH मींस 1/100 प्लेस में. क्या बच्चा, ये वाला इस वन की बात कर रहा हूँ, 10th, 100th, 1000th इस तरीके से हम करना है. इक्वल टू कौन से प्लेस में, 1 प्लेस में. अब 8 कौन से प्लेस, सॉरी 2 कौन से प्लेस में, 1000th प्लेस में. कौन से प्लेस में, 1000. हम लिखेंगे THS लिख देंगे. क्या सुनिए, THS 1/1000. सॉरी इक्वल टू में क्या बच्चा हमारा, 2. बस सो सिंपल. ओके, इस तरीके से हमको करना है. इसकी जो रेस्ट पार्ट है इज योर होमवर्क. ओके, मैं आपको इसका रेस्ट पार्ट आपको होमवर्क में दूंगा. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कंफ्यूज मत होने में. ओके, नाउ इसी का जो हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट. कौन सा पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट. सो मैं रफ कर रहा हूँ, हम फोर्थ इसी का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे. फोर्थ क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है बच्चों, राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल. जितने भी हमको नीचे नंबर देंगे उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. मींस देखो इसी का फर्स्ट पार्ट है जो मैं कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा. 20 + 9 प्लस कितना हो जाएगा, 4/10 प्लस दिस अ क्वेश्चन. ओके, अब 20 + 9 तो सेम है. ओके, इन दोनों को मैं इजीली प्लस कर दूंगा. 20 + 9 कितना होगा बच्चों, 20 को 9 से प्लस करूंगा तो कितना, 20 ऑब्वियसली कितना होगा, 29 होगा. तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करूंगा, कितना जाएगा, 29. बट प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो 4 अपॉन में 10 है ना, अपॉन में 10 है तो फोर्थ कौन से प्लेस में होगा, 10th प्लेस में होगा. कौन से प्लेस में होगा, 10th. हमको लास्ट वाली हमको डायरेक्ट डिजिट देखनी है. ओके, तो फोर्थ कौन से प्लेस में होगा, 10th प्लेस में. तो क्या लिखेंगे हम, 0.4. इजी, अंडरस्टूड. आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, कंफ्यूज मत हो रहा हो. पहले इन दोनों को मैंने प्लस करा, 29 आया. अब फोर्थ कौन से प्लेस में, 10th प्लेस में. तो हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.4. ओके, या तो आप ये भी सकते हो, हाउ मेनी जीरोस, 1 के बाद कितने जीरोस हैं, 1 जीरोस हैं. जो डिजिट्स आएगी, जो डिजिट्स से पहले डेसिमल लग जाएगा. अगर 1 जीरो होगा तो 1 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा. ओके, देखो हो रहा है ना, तो समझ में आ रहा है ना यहाँ पे. ओके, सेम प्लस अब 1/100. अब 1 कौन से प्लेस में होगा, अपॉन में क्या 100 है ना,
कौन से प्लेस में, 100th प्लेस में होगा, कौन से प्लेस में होगा, 100th प्लेस में होगा। तो मीन्स क्या कर देंगे, 0 तो लिखेंगे, एक और 0 लिखेंगे, फिर 1 आया। अगर आप इस 1 को यहाँ लिखते 0.1 तो गलत हो जाता है, ये 1 कौन से प्लेस में, 10th प्लेस में हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने क्या करा, जो 1 की हेल्प के लिए क्या कर दिया, 0 को हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, तो कौन से प्लेस में, 100th प्लेस में हो जाएगा 1। ओके, बस इन सबको क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे। प्लस करना आपको आता है, मैं आपको प्लस करना सिखा रहा हूँ। 29 ऐसे रहेगा। ओके, तो 0 पॉइंट होगा, 0 कौन से प्लेस में है, 1, तो 0 के साथ कौन से प्लस होगा, 9 प्लस करूंगा। ओके, अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, पॉइंट के बाद, जब पॉइंट के बाद कुछ नहीं होता हम क्या लिखेंगे, 0, क्या लिखते हैं 0। तो 10th प्लेस में क्या है हमारा, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 10th प्लेस में क्या होगा, 4। इस तरीके से हमको प्लस करते हैं। ओके, अब ये क्या है, 0.01, अब 0 पॉइंट तो लिखूंगा, लेकिन ये 0 10th प्लेस में जो होगा 0 के साथ प्लस होगा, लेकिन 10th प्लेस में क्या यहाँ पे 4 है, और 1 कौन से प्लेस में, 100, हम इस तरीके से लिखेंगे। ओके, इनमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, इस तरीके से हमको डेसिमल नंबर को हम इस तरीके से क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अगर मैं इसके आगे जितने भी 0 लूंगा, बात कुछ नहीं होता, सेम रहती है। तो 1 के साथ 0 प्लस हो कितना आएगा बच्चा हमारा, 1। 4 के बाद 0 प्लस करूँ कितना आएगा, 4.9 के पास 9 के साथ 0 प्लस तो हमारा 9 आएगा, और 29, तो 29.49। अभी हमारा मेरे बच्चे समझ में आया, इन सबको प्लस करके कितना, 29.41। आई होप आपको डेसिमल्स वाले प्लस करने आते होंगे, आप 6 में पहुंच चुके हो। ओके, तो डेसिमल वाले ऐड करना आना चाहिए, शुड बी नो। ओके ओके, मैंने इस तरीके से कराया है, आप मैं से रफ कर रहा हूँ, आप अगर आपको समझ में आया आप दोबारा इसको रिपीट कर देख सकते हो। ओके, नाउ से रफ कर रहा हूँ, इसी का कौन सा पार्ट है बच्चों, मैं इसका सी पार्ट करा रहा हूँ। ओके, जितने भी रेस्ट पार्ट है इज योर होमवर्क। ओके, सिर्फ मैं सी पार्ट करा रहा हूँ उसका। तो क्या लिखा हुआ इसमें, 7/10 प्लस 6/100 प्लस 4/ कितना जो 1000, ये तो है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमको पता है कि 7 कौन से प्लेस में है, इजीली कंफ्यूज मत होना, 10th प्लेस में है, 10th प्लेस में ठीक आफ्टर डेसिमल के ठीक बाद क्या जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा, मतलब क्या जाएगा 0.7 इजीली। सेम 6th कौन से प्लेस में, 100th प्लेस में है, तो ठीक डेसिमल के बाद 6 नहीं आएगा, एक डेसिमल के बाद एक 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा 6 आएगा, मीन्स क्या हो जाएगा 0.06। ओके, सेम आगे चलते रहेंगे। अब ये 4 कौन से प्लेस में, 1000th प्लेस में, कौन से प्लेस में, 1000th प्लेस में, ठीक डेसिमल के, मैं वही बोल रहा हूँ, डेसिमल के बाद ठीक डेसिमल का 0 नहीं आने वाला। ओके, तो 0 लिखेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे, हाउ मेनी जीरोस हियर, 1 2 3, 0 0, फिर अब क्या है, अब यहाँ पे कौन सी डिजिट बची, 4 हो गया ना, 1 2 3, जितने भी 1 के बाद 0 होंगे उतने भी डिजिट के बाद उतनी ही, सॉरी डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही, एक तरीका ये भी है और एक तरीका जो मैं बताता 100th वाला वो भी है। मैंने क्या बोला, जितने भी 1 के बाद 0 होंगे उतने डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट आ जाएगी। अब यहाँ पर तो हमको एक ही डिजिट दे देगी। ओके, कौन सी डिजिट दे देगी, एक डिजिट दे देगी, तो क्या लिख लेंगे हम, 0 0 भी लिख लेंगे साथ में, क्या लिख लेंगे 0 0, फिर लास्ट में 4। ओके, समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसको प्लस कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, 0.7 है, 1 प्लेस में क्या हमारा सबका 0 है, यहाँ पे 1 प्लेस में 0, यहाँ पे 1 प्लेस में 0, यहाँ पे 1 प्लेस में क्या 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे 10th प्लेस में क्या है, 7 है, अब यहाँ पे 10th प्लेस में क्या है, 0 है, तो लिख दो इसके साथ साथ। और यहाँ पे 10th प्लेस में क्या है, 0, यहाँ पे भी 0 पॉइंट है, 0 0, तीनों को प्लस कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे 100th प्लेस में क्या है, 6, यहाँ लिख दूंगा, 10 वाला तो हो गया हमारा। और यहाँ पे 100th प्लेस में क्या है, 0। ओके, अब यहाँ पे 1000 प्लेस में क्या है, 4। इस तरीके से हम इसको करते हैं, प्लस करते हैं। अब इसके नीचे हम जितने भी 0 लिखेंगे इसके पीछे कुछ नहीं होता उसका है, लेकिन उससे आगे मत लिखना, मेरी बात करनी, आप आगे मत लिख देना इस किससे, जैसे यहाँ पे मत लिख देना 4 5 0। ओके, गलत हो जाएगा, इसके बाद आप लिख सकते हो। ओके, अब 0 के साथ 4 प्लस करूंगा, हमारा 4 ही आएगा, तो पता ही आपको। सेम 6 का 6 आएगा, 7 का 7 आएगा, 0 का 0 आएगा, तो कितना आंसर आएगा 0.764। सो सिंपल। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और वेरी इजी क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपको जो ये समझ में आएगा। इसी का कौन सा पार्ट था ये, तो ये वाला ए पार्ट था ना, फर्स्ट लिख दिया ए पार्ट। तो दोनों बोथ क्वेश्चन इज वेरी इजी। ओके, तो फिर मैं आपको इन सबका मैं क्या दूंगा, आपको होमवर्क में दूंगा। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, सॉरी दिस इज योर होमवर्क। ओके, ये भी आपको मैं होमवर्क दूंगा, तो बस इसे मैं रफ कर रहा हूँ। हम कौन से क्वेश्चन में पहुंचेंगे, 6th क्वेश्चन में पहुंचेंगे सिर्फ। ओके, अब
अब फिफ्थ क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में लिखा हुआ राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड है। देखो बच्चों ये सब हमको जो दे रखे ना, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी हमको दे रखे सबको डेसिमल में लिखना है, डेसिमल में इन वर्ड में लिखना है, वर्ड में लिखना है। ओके वर्ड मीन्स अब देखते हैं इसी का सॉल्यूशन 5 का कौन सा पार्ट है, इसका मैं कौन सा पार्ट करा रहा हूँ, ए पार्ट करा रहा हूँ। ओके ए पार्ट, ए पार्ट में क्या बोल रहा है राइट, क्या बोल रहा है 0.03। अब अभी मैंने क्या बोला 0.03 बोला ना, बस हमको ये लिखना है वर्ड में, वर्ड में क्या लिखना है हमको 0.03 लिख सकते हो आप 0, वेरी इजी 0. इसके बाद क्या है 0.3, दिस वेरी इजी। ओके तो इस तरह से हमको लिखना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, मेरी बात समझ में आ रही हो ना, इसको इन द वर्ड लिखना है, जितने भी ये नंबर इसको हमको वर्ड में लिखना है 0.03। अब हमको एक क्वेश्चन और दे रखा है और थोड़ा सा वो हाँ, अब इसी का सी पार्ट है, मैं आपको एक सी वाला पार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है और कंफ्यूज होने वाला भी है, कंफ्यूज मत होना बस। ओके अब आया 56। अब आप इसको क्या 1 पॉइंट से पहले क्या पढ़ोगे आप 108 पढ़ोगे, गलत, क्या पढ़ेंगे हम 108 बिफोर डेसिमल्स बोल रहा हूँ, आफ्टर डेसिमल नहीं बोल रहा हूँ, बिफोर डेसिमल ऑब्वियसली 1 10 100 क्या बोलेंगे हम 108 नहीं बोलेंगे 108 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 108। तो इसको वर्ड में लिखना चाहिए 108। अब आफ्टर डेसिमल क्या लिखेंगे, पॉइंट तो लिखूंगा पॉइंट, साथ में पॉइंट भी है ना पॉइंट, लेकिन आफ्टर डेसिमल मैं क्या बोलूंगा 56 नहीं बोलूंगा बच्चे, रॉन्ग। आफ्टर डेसिमल कभी भी 56 108 245 20 50 हम नहीं बोलते, ये बात याद रखना। तो हम क्या बोलेंगे आफ्टर डेसिमल ओनली 5 and 6, 5 6, सो सिंपल। जैसे मैंने 0.128 लिखा, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, तो हम क्या लिखेंगे 0 तो लिखेंगे पॉइंट भी लिखेंगे, लेकिन 128 नहीं लिखेंगे, सर क्या लिखेंगे 128 सिंपल लिखेंगे। आफ्टर डेसिमल बोल रहा हूँ, बिफोर डेसिमल नहीं लिखना, ऐसा नहीं, बिफोर डेसिमल लिखा ना 108.56 आया। कभी भी हम इसको उसमें नहीं बोलते। ओके 100 200 20 40 50 आफ्टर डेसिमल, सिर्फ हम क्या बोलेंगे 50 ओके या 1 2 8 आफ्टर डेसिमल। ओके जो भी नंबर हमको आफ्टर डेसिमल दिया रहेगा ओके उसको सिंगल उससे लेके चलते हैं, सिंगल वर्ड से लेके चलते हैं, एक साथ नहीं बोल के बोलते। ओके आई आपको ये समझ में आया होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ओके फिफ्थ का सी ए और सी पार्ट मैंने आपको बता दिया है, नाउ आपको ये सब मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ओके नाउ इसे रफ कर रहा हूँ। ओके एंड 6 पार्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं आपको समझा रहा हूँ 6 पार्ट में हमको क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है और कुछ नहीं, आपको है आपको आ रहा हूँ, मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं है, डोंट डू दिस वन क्वेश्चंस। ओके सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आपको। बिटवीन द विच 2 नंबर इन 10th प्लेस की बात कर रहा है, प्लेस ऑन द नंबर लाइन्स डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाइन्स। देखो जो हमको गिवन दे रखा है तो हमको बताना है कि ये नंबर कौन से उसके प्लेस में आ रहे हैं, कौन से प्लेस वैल्यू में आ रहे हैं। ओके मीन्स किस किस के बीच में आ रहे हैं। तो मुझे तो पता है कि भाई अगर मैं नंबर लाइन में देखूंगा तो 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं, किसके बीच में आ रहे हैं, ये दोनों किसके बीच में आ रहे हैं, दोनों सब किस में आ रहे हैं। हमको मैं एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ सिर्फ 0.06 एंड 0.45 जो हमको दे रखा है ना बच्चा, ये दोनों ये किस नंबर की प्लेस के बीच में आ रहे हैं, किस नंबर के बीच में आ रहे हैं। तो मुझे पता है कि 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं। आ नहीं रहा बच्चों, स्टार्टिंग में क्या है 0 है, और जब 0 है तो मैंने आपको समझा था स्टार्टिंग में 0 और ये दोनों किसी बीच में आएंगे, 0 और 1 के बीच में। अगर यहाँ पे 1 होता, अगर बाई चांस यहाँ 1 होता, तो अगर यहाँ पे 1 होता 1 and 2 के बीच में आएगा, तो ये किसके बीच में आएगा 0 and 1 के बीच में आएगा। ओके ये दोनों नंबर्स। ओके बस हमको कुछ नहीं बताना था, और बताना है कि ये 10 कौन से प्लेस में, कौन से किसके नियरेस्ट है। तो इतनी की जरूरत नहीं है करने की। 0.06 है किसके नियरेस्ट है, किसके नियरेस्ट है 0.1 के नियरेस्ट होगा ऑब्वियसली। देखो ना बच्चों, अगर मैं 6 की बात करूंगा तो 6 से 10th में कौन से प्लेस वैल्यू मेरा 10th प्लेस में ना, कौन से उसमें नंबर पे होगा, ऑब्वियसली 10 के नियरेस्ट होगा। तो इस तरीके से उनको बताना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज भी मत होना। ओके छोड़ो उसको। ओके क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6 पार्ट। हाँ राइट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना बच्चों है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, राइट द फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स। हमको फ्रैक्शन लिखना है
इस फ्रैक्शन को, राइट द फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म्स। अब लोएस्ट टर्म्स से क्या लिखना है हमको, 0.60, हाँ 0.60 देखो 0.60, ओके। अब इसको हमको लोएस्ट टर्म में लेके आना है, सिंपल फॉर्म में लेके आना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। अब कैसे लिखना आपको बताया था ना, लोएस्ट फॉर्म में कैसे लेके आना है। अब क्या करेंगे, 0.60 है, ओके। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 0.60, एक दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। अब पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स। तो मैंने क्या बोला था, 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे, जब जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट्स होगी उतने ही 1 के बाद क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। देखो हो गया ना। हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 60, जब ये डेसिमल हट गया, इस डेसिमल को ऐसे भी आप हटा सकते हो, इस तरीके से क्या कर सकते हो, ये डेसिमल यहाँ पे जैसे को ऐसे लेकर कर दोगे, ओके। तो जब डेसिमल हट जाएगा फिर हम इसको 60 तो लिख सकते हैं, अगर जैसे 0 है तो उसको हम 60 तो मान सकते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल तो है नहीं, तो उसको 60 ले लिया। 60 अपन कितना जाएगा हमारा 100, एक 0 से 0 कट जाएगा, ओके। अब क्या बचा हमारा 6, यहाँ पे लिख दूँ 6/10, ये तो बचा, 1 0 से 0 कट जाएगा। अब 6/10 2 की ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों आता हूँ, तो बस 2 3 या 6, 2 5 या 10, कितना जाएगा 3/5। जब मैं 2 से डिवाइड, मैंने इस दोनों को 2 से डिवाइड किया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं एक वैसे कर रहा हूँ, क्या जैसे 6 था ना अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 2, तो कितना जाएगा हमारा, एक 3 एंड 5 इज आवर आंसर, ओके। 2 3 या 6, 2 5 या 10, 2 5 या 10 हमारा आ गया ना आंसर। तो 3/5 इज आवर आंसर, दोनों प्राइम नंबर आ गए। अब दोनों अपने के सिवा किसी के नंबर में आते नहीं है, ओके। तो 3/5 इज आवर आंसर, ओके। दिस इज द लोएस्ट फॉर्म्स, ओके। नाउ देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन में। अब मैं कर रहा हूँ इसी का सी पार्ट, तो बी पार्ट कर देता हूँ। बी पार्ट कंफ्यूज होना ना, क्योंकि इसमें 0.05 है, ओके। अब 0.05 है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब मुझे बताना है, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.05, मुझे नहीं डेसिमल हटाना था। कैसा हटाऊंगा, मैं क्या लिखूंगा, अपॉन में 1 लिखूंगा, डेसिमल को हटा दूंगा, अपॉन में 1, और 1 के बाद कितने जीरो लिखूंगा, 2 जीरो। वाई आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट्स हैं, 1 और 2, तो 1 के बाद कितने जीरो लूंगा, 2 जीरो लूंगा। तो कितना आ जाएगा 5/100, क्योंकि 2 जीरो, अब इन दोनों जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, किसी वैल्यू की 5 की वैल्यू, तो 5/1 कितना हो जाएगा 100 बस। अब 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड हो जाएगा। 5 बन जाए कितना होता है बच्चों, 5 बन जाए 5 होता है। अगर मैं 5 को डिवाइड करूंगा, दोनों नंबर को 5 से डिवाइड करूंगा, तो हमारा बच्चे, अगर आप गलत कर दोगे, मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, अगर आपने 2 से डिवाइड कर दिया और इसको 5 से डिवाइड कर दिया, गलत हो जाएगा। आपको एक ही नंबर से दोनों नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करना है, एक ही नंबर से। तो मैंने एक ही नंबर लिया 5 और 5, तो इन 5 को दोनों से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड करना है। तो 5 के टेबल में 5 कितनी बार आता है 1, तो 5 बन जाए कितना जाएगा 5, और आपको डिवाइड करना आता ही होगा, आई होप। कितना 5 टू जा 10, ये 0 हो जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 520 आ जाएगा, 1/20 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है इनमें, ओके। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी है, तो यू कैन डू इजीली, ओके। अब मैं इसी का एफ पार्ट कर रहा हूँ, सिर्फ एफ और जी पार्ट करा रहा हूँ। मैं कौन सा पार्ट कर रहा हूँ, एफ पार्ट करा रहा हूँ। एफ पार्ट में क्या बोल रहा है, 0.125, कौन कौन से क्वेश्चन मैंने करा दिया दिख रहा है, ओके। एफ पार्ट में आपको करा रहा हूँ 0.125, बस मैंने कहा था इस डेसिमल को हटाऊंगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.125, इस डेसिमल को हटाऊंगा कितना जाएगा, पॉइंट हटा दूंगा तो कितना जाएगा, कितने जीरो आएंगे 1 के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल्स, 1 2 एंड 3, तो कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 एंड 3, 125 अपॉन कितना जाएगा 1000, क्योंकि 1000 है ना, 1 के बाद 3 जीरो है। तो बस अब इसको हम सॉल्व करेंगे 125 अपन कितना जाएगा 1000 है, तो क्या डिवाइड, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें डिवाइड करोगे दोनों के टेबल में आता हूँ, ये दोनों उसी के टेबल में आता हूँ, तो 5 से डिवाइड करूंगा, मुझे पता है 5 है, 5 का 5 सेम डिवाइडेड बाई 5, तो लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब ये क्या दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो करके देखते हैं एक बार, 5 को 125, 5 या 10, 5 5 या 25 0, तो कितना जाएगा यहाँ पे हमारा ऊपर न्यूमरेटर में कितना जाएगा 25, अब डिनोमिनेटर में कितना आएगा देखते हैं, हम डिवाइड करते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ, ओके। 1000 को ना, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी डायरेक्ट कर सकते हो अगर 5 टू जा, मैं इसलिए डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, ओके। इस कारण मैं स्टेप टू स्टेप आपको समझा रहा हूँ। 5 टू जा
10। कितने जीरो बचे? दो जीरो यहाँ लिख दो। तो कितना देगा हमारे 200। अगर आप अभी आगे भी हो रहा है सॉल्व, अभी आगे भी कटेगा, लास्ट में 5 आ रहा है और लास्ट में 0 आ रहा है। अब दोबारा किससे डिवाइड करूंगा? 5 से। अब देखते हैं डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 25 है, 5 5 जा 25, मतलब ये किससे डिवाइड हो रहा है? कितना जाएगा हमारा 5, कितना जाएगा बच्चों? 5। अब 200, अब डिवाइड करेंगे किसको? 200 किससे डिवाइड करेंगे? नीचे वाले को 200 को 5 से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा बच्चों? 5 से। तो 5 4 जा 20, एक जो ज्यादा जीरो बचा यहाँ आ जाएगा। किससे हो रहा है ये? 40 हमारा आंसर। अभी और भी डिवाइड होगा लेकिन 5 से ही डिवाइड होगा। तो किससे डिवाइड होगा? 5 से। 40 डिवाइडेड बाई 5 सेम एंड डिवाइडेड बाई 5। तो 5 1 कितना होता है? 5। तो कितना जाए हमारा यहाँ आंसर? अब 5 8 जा कितना होता है? 40। तो अपॉन बीटा जाए। बस दिस आवर आंसर। हमें इनमें कंफ्यूज मत होना। आपको अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली कर लोगे। ये ए पार्ट है, बी पार्ट है और ये एफ पार्ट है। अब मैं आपको लास्ट इसी का लास्ट पार्ट करा रहा हूँ एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। ओके, तो जी वाला पार्ट, इसी का जी पार्ट है। इसके जी पार्ट में वो क्या बोल रहा है बच्चों? 0.66। 0.66। अब इसको हम कैसे करेंगे? सॉरी 0.066, सॉरी 066। सेम क्या करूँ मैंने इसको? अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूंगा 0.66, इसका डेसिमल मैंने हटा दिया तो कितना आ जाएगा? पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं? ये 6 है बच्चा, 1 2 3 2 कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। ऊपर कितना हो जाएगा? जब अब डेसिमल हट गया तो इन दोनों जीरो की कोई वैल्यू नहीं, क्या लिखेंगे हम? 66 अपॉन 1000। अब ऐसा कौन सा नंबर है कि दोनों को डिवाइड कर रहा है? ना 5 है ना 3 है। 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 2 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। लास्ट में क्या आ रहा है? इवन नंबर है और यहाँ पे 0 है। ओके, तो देखते हैं 2 से डिवाइड करके देखते हैं 2 से। ओके, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं ये तो कट जाएगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। भाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो 2 3 जा 6 ऐसे 2 3 जा 6 कट जाएगा। कितना है? 33 आएगा हमारा आंसर। ओके, कितना जाएगा हमारा? 33। तो यहाँ कितना आएगा? 33। और अपॉन में कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे 1000 को। मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ 1000 को 2 से। 2 5 जा 10, 2 जो आ जाएगा तो 5 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500। 2 से डिवाइड करूँगा। तो बस यही हमारा सॉल्यूशन है। ओके, तो अब मुझे पता है कि दोनों एक ऐसा कोई भी दोनों किसी भी नंबर से नहीं जाएंगे, बट एक ही नंबर से नहीं जाने वाले, मतलब एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होने वाले। आई नो डैट। ओके, तो बस तो इसको हम इतना ही छोड़ देंगे, इससे आगे हम नहीं करेंगे। ओके, ये सब क्वेश्चंस हैं। ओके, तो जिसके रेस्ट पार्ट है मैं आपको होमवर्क में दूंगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ इसे मैं रफ कर रहा हूँ। हम एक्सरसाइज 8.3 में आए बच्चा। अब हमको बताना दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। इजी है, दोनों में से विच वन इज ग्रेटर बोथ ऑफ देम। ओके, बोथ ऑफ नंबर्स। ओके, तो हम देखते हैं किसमें कौन सा ग्रेटर होगा। मैंने 0.3 लिख दिया। आपको पता है कि ग्रेटर का साइन क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। जो ग्रेटर होगा उसका मुंह ऐसे ऊपर खुला हुआ होगा और जो स्मॉल होगा उसका मुंह बंद होगा, यहाँ पे बंद होगा। ओके, इस तरह से लिखना है। तो 0.3 इन दोनों से कौन सा ग्रेटर है? अगर पॉइंट के बाद चलेंगे, पॉइंट के बाद देखेंगे। पॉइंट से पहले दोनों जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। और पॉइंट के बाद देंगे आपने डेसिमल, ये 3 है, ये 4 है। तो बताओ दोनों में से कौन बड़ा होगा? 4 बड़ा कि 3 बड़ा होता है? ऑब्वियसली 4 बड़ा होता है। तो क्या देंगे हम? इस तरीके से ग्रेटर है। 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3। अब इस तो 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3। यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, अब सेम है। एक क्वेश्चन और है, इसके तो आप होमवर्क करना है जो मैं आपको दूंगा। ये भी आप होमवर्क करोगे, ये भी इसी। 0.05 अब आया बी 0.5 और 0.05। अब आपको दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? आप साफ दिख रहा है, साफ पता चल रहा है। स्टार्टिंग में तो हमको बराबर ही है, जो हमारा 1th प्लेस है वो तो बराबर ही है, लेकिन 10th प्लेस में ये 5 है, आफ्टर डेसिमल यहाँ पे 0 है। बस साफ पता लग गया हमको, ये देखने की जरूरत भी नहीं है। 0 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है? ऑब्वियसली क्या होता है? बड़ा हमारा 5 होता है। तो कौन सा बड़ा होगा? 0.5 इज ग्रेटर 0.05। तो लिखते हैं 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। सो इजी। ओके, यहाँ करना है। अब एक और क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा ई पार्ट है, इसी का ई पार्ट है।
1.23 है और 1.2 है। अब मुझे बताना है इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। देखो आप बिफोर डेसिमल सेम डिजिट्स हैं, ये 1 है ये 1 है, लेकिन आफ्टर डेसिमल हम देखेंगे, आफ्टर डेसिमल में क्या होता है बच्चे, साफ दिख रहा है हमको, ये भी डिजिट सेम है, ये 2 है ये भी 2 है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? आफ्टर डेसिमल डिजिट सेम है, ये भी 2 है ये भी 2 है, बट 2 के बाद 3 है, लेकिन 2 के बाद कुछ है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ मतलब समझ लो यहाँ पे 0 है, तो 0 बड़ा होता है कि जब कुछ नहीं होता समझ लो वो 0 होगा, आपको पता ही है। और 0 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है, क्या बड़ा होता है जो 3 बड़ा होता है। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? ऑब्वियसली 3 किस नंबर के साथ है, इस नंबर के साथ है ना, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? 1.23 इज ग्रेटर देन 1.2। तो हम इसमें 1.23 इज ग्रेटर देन 1.2, तो सिंपल। ओके बस इसमें हमको ये करना है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। अब जितने भी मैं इसके आपको क्वेश्चन दूंगा, आपका क्या होगा बच्चों, ये सब होमवर्क में होगा। ओके नो बस इतने ही क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड। ओके इसका सेकंड पार्ट इज नॉट, सेकंड क्वेश्चन इज नॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके ओके हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बच्चों।